मैं कह रही थी आप ना ऊपर ही सोए रहते, ऐसे मेरे साथ आ गए थे ना। अब इधर नहीं लेटना, मैं नीचे पता क्यों सुबह सुबह आई हूँ, मुझे तो काम निपटाने हैं। मैंने कहा टाइम है तो मैं सारी पहले पहले साफ सफाइयाँ कर लूँ। मैं ना बखेरे इतने उठा उठा के ना थक जाती हूँ। आप लोगों के इतने बखेरे डले होते हैं ना। पहले जूतियों की कवर ही चेंज कर लेती हूँ, बाद में बेडशीट उठाती हूँ। ईशा आपने तकिए कहाँ रखे हुए इसके? मैं कह रही थी कि आप ना ऊपर छत पे ही सोए रहते हैं, ऐसे पहले ही आ गए क्यों? मम्मा ने कभी काम करना है और गैस तो भी आई नहीं कि मैं आपको दूध दे सकती हूँ। ये सिर्फ नहीं है इसका। ये किस रूप है इसके अपने बढ़िया इसका। चलिए एक दफ़ा इधर से बराबर करना है। थोड़ा तो और खींची, मुझे कितना फटी है। हटे ठीक है। ओके रेड वाला तकिया सेंटर में रखते हैं। कढ़ाई इधर फटाफट करें, फायदा कोई नहीं होना अगर लेट हो गई तो। चल ऐसा हटें। ये ना मैंने कल ही चेंज करनी थी, मैंने कहा था वॉशिंग मशीन में साथ ही डाल दूँगी, फिर इधर बच्चे सोई हुई थी, इस वजह से ना मैंने कहा अच्छा चलो रहने देती हूँ, फिर बाद में धोऊंगी। अब ये जब दोबारा मशीन लगाऊंगी ना तो फिर ये ना देखिए उनके कवर शवर भी ये सारे दोबारा वॉश करूँ। हटे ये सब ये जब ऊपर जाओगे ना बैटरी यहाँ से ऊपर लेके जानी है ताकि नीचे ही ना रह जाए। हाँ जी ये पहले डस्टिंग कर लेना, फिर वो बैटरी जब झाड़ते हैं ना मेटल झाड़ते हैं तो फिर डस्ट आ जाती है, इस वजह से जो है ना बाद में मैंने डस्टिंग करती हूँ। वैसे भी आजकल धूपों के दिन है ना डस्ट आती ही बहुत है। शुक्र हो गया। एक तो इसकी बखेरों की नहीं मुझे समझ लगती, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें ये छापरों में डाल डाल के रखती रहती हैं। बंदे को जल्दी होती है कि फटाफट काम निपटा के ना गर्मी में साइड भी करूँ,
ये छोटे 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 कहीं इन्होंने कैचर रखे होते हैं, कहीं चूड़ियाँ रखी होती हैं, सोनियाँ सोनियाँ। वो कह रहा है ऐसे कि ना क्या कुछ इधर देखे जरा रखा। अब कौन सी चीज़ उठाऊँ और कौन सी रखूँ। ये जूतों की मंडी भी मैंने कहा था छोटे रूम में रखे हैं, जिनकी यहीं पड़ी हुई है, इसको भी मैं टाइम निकाल के ना खाने लगाती हूँ। झाड़ू तो मैं रात को लगा के ना गई थी, साफ ही लग रहा है ना, पोछे लगा देती हूँ। वाइपर ऊपर पड़ा हुआ है, चलो मैं हाथ से आज लगा देती हूँ। ओके मामा जी, आप ना हाथ से लगाए करिए, से बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। आप तो ना मुझे पतली पता भी करना चाहते हैं। आपको मैं मोटी दादी अच्छी नहीं लगती है। इनके ना बैगों की बात रखे होते हैं। आपका ऊपर है, आप पियों की बात कर रही हूँ, इन्होंने देखना कैसे। वॉश करके ले आऊँ, मट्टी मट्टी है जब थोड़ा साफ लग रहा है। तो बाहर मैं पोछा इतना लगा के पोछे को वॉश करने की इतनी मट्टी निकली इसके अंदर से। देखिए देखने में लगता है कि बड़ा साफ है, लेकिन उसके अंदर इतनी ऊपर डस्ट लगी हुई है। ये देखिए फिर लग रहा है पोछा भी मट्टी से भर में एकदम फिर वॉश कर लूँ। क्या मतलब वाइपर से ना थोड़ी जल्दी कर लेती हूँ, ऐसे मेहनत ज़्यादा होती है। सारा दिन मेरे ना और भी काम होते हैं, इसलिए मैं वाइपर से लगा के फटाफट फ्री हो जाती हूँ बाकी कामों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अगर ऐसा नहीं भी है तो अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत याब फरमाए और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और गाइस आज तो सुबह सुबह ही मेरी ज़्यादा ज़्यादा मेहनत हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने घर की साफ़ सफाई भी कर ली। और अभी जो है ना हमारा गैस भी नहीं आया, सही गैस नहीं जो स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही गैस आएगा फिर मेरी जो है ना मेहनत फिर से स्टार्ट हो जाएगी, मैं शौक का नाश्ता बनाना शुरू कर दूँगी। ओहो सॉरी गाइस, मैं आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग तो कहना ही भूल गई। मेरी तरफ से आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो इसके बाद जो है ना मैं शौक का पहले अपने बेटे का नाश्ता बनाऊँगी, फिर मैं शौक का नाश्ता बनाऊँगी। तो उसके बाद सारा दिन चल मेरी मसरूफियत शुरू हो जानी है, तो मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगना। तो आज मेरे हाथ दोनों बच्चे लग गए। एक तो ये तो ईसा तो वैसे ही मेरे साथ होता है, तो बड़ा बेटा बेबी मदरसे नहीं गया था, उसने मेरी हेल्प भी करवा दी। और बेटी जिसने मेरी वीडियो बना दी, तो मेरी टेंशन जो है ना मेरी सुबह सुबह टेंशन ख़त्म कर दी। तो चलिए गाइस, आज तक का आपका और हमारा साथ यहीं तक का था। अगर अल्लाह ताला ने चाहा और ज़िंदगी ने मोहलत दी तो कल फिर इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। सो गाइस, अल्लाह ने के बाद सुबह सुबह शाम